जैसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है या नेट का एग्ज़ाम होता है, तो उस एग्ज़ाम में सांख्यिकी विधियां हो गई, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गई, कार्टोग्राफी हो गई, रिमोट सेंसिंग जीआईएस का जो पार्ट होता है, उसमें लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर में 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा रहता है, जैसे ये सैम्पलिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डाटा कलेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जब अपन शोध समस्या से संबंधित जब आंकड़े इकट्ठे करने के लिए जाते हैं पर किसी भी शोध एरिया में, तो वहाँ पर जो आंकड़े इकट्ठे करेंगे वो दो तरह के होते हैं। एक तो जो पहले से ही प्रकाशित जो आंकड़े होते हैं वो द्वितीयक आंकड़े हैं, और जिन आंकड़ों को शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता पहली बार अलग अलग विधियों तरीकों से इकट्ठा करता है, वो आंकड़ा कहलाता है प्राथमिक आंकड़ा। और उससे संबंधित जैसे क्वेश्चन है कि समंक संकलन की वह विधि, यानी डाटा कलेक्शन की वह विधि जिसमें प्रश्नों के समूह को अनुसंधानकर्ता द्वारा आमने सामने बैठकर पूछताछ करके फिर भरता है, यानी पूछा जाता है फिर भरा जाता है, ऐसी विधि को क्या कहते हैं। तो ये सारी विधियां लगभग जो है डाटा कलेक्शन की मेथड्स होती है। तो अपन को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि प्रश्नावली क्या होती है। तो प्रश्नावली जो है प्रश्नों का एक सेट होता है, जिसको डाक द्वारा या ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा अपन उस उत्तरदाता के पास भेज देते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार उसमें उत्तर भर के वापस भेज देता है। तो ये मेथड तो कहलाता है प्रश्नावली। फिर है अनुसूची यानी शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, ये भी प्रश्नों का एक सेट होता है, लेकिन इसमें शोधकर्ता जो है शोध क्षेत्र में जाकर उत्तरदाताओं से सामने सामने बैठकर बात करता है, इनको भरता है। तो ये अनुसूची कहलाता है। फिर है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है, जैसे शोधकर्ता फील्ड में जाता है, वहां की कुछ चीजें खुद आंखों से देखता है और अवलोकन करता है कि क्या चीज यहाँ पर है या नहीं है, तो ये अवलोकन है। और इंटरव्यू में क्या होता है, ये संरचित और असंरचित प्रकार का हो सकता है, यानी जैसे आपने कुछ क्वेश्चनों को स्ट्रक्चर्ड कर लिया, या ये अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अपनी इच्छा से आप बातचीत कर रहे हो, तो उस आदमी से या उत्तरदाता से बातचीत करते समय कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है किसी तरह शोध से बाहर के भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि वह विधि जिसमें प्रश्नों को आमने सामने पूछा और भरा जाता है, तो वो सबसे बेस्ट विधि है अनुसूची। तो अनुसूची जो है प्रश्नावली जैसी भी होती है, और अनुसूची अवलोकन और साक्षात्कार, यानी अनुसूची में तीनों के गुण होते हैं। अवलोकन में केवल अवलोकन करेंगे, साक्षात्कार में केवल अपन पूछताछ करेंगे, और प्रश्नावली में जो क्वेश्चन बना के भेजे हैं उसको उत्तरदाता के पास भेज देते हैं। शोधकर्ता आमने सामने बैठे ये जरूरी नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक आंकड़े संग्रहित करने की विधि कौन सी है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। तो जैसे ऑब्जर्वेशन अभी डिस्कशन किया था कि अपन क्षेत्र में जाएंगे तो प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे होंगे। जैसे क्वेश्चनर होता है, प्रश्नों का सेट होता है जो अपन उसको भेज देते हैं तो डाटा कलेक्शन करता है। इंटरव्यू होता है तो सामने बैठकर बातचीत करके अपन डाटा कलेक्शन करते हैं। और पर्सनल रिकॉर्ड या जो सेंसस होता है, ये पहले से इकट्ठे किए गए आंकड़े हैं, तो ये प्राथमिक आंकड़ा नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चन जैसे निम्न में से कौन सा एक आंकड़ा संकलित करने का तरीका या विधि नहीं है। जैसे पहला है रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चन जो क्या होते हैं, जब अपन सिनॉप्सिस लिखते हैं तो वहाँ जैसे हाइपोथेसिस भी लिखी जाती है, और हाइपोथेसिस से रिलेटेड अगर उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखा जाए तो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं जो शोध के दौरान उनसे संबंधित डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये रिसर्च जो क्वेश्चन होते हैं, ये आंकड़ा संकलन करने का, इकट्ठा करने का तरीका नहीं है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू दो तरह का होता है। इंटरव्यू जो है स्ट्रक्चर्ड भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। जैसे पोस्टल सर्वे क्वेश्चनर, जैसे डाक के द्वारा अपन क्वेश्चनर भेज दिया, उत्तरदाताओं को भरकर अपन को भेज सकता है। शेड्यूल होता है, अनुसूची होती है, जिसमें क्वेश्चनों का सेट होता है, यानी प्रश्नों का एक सेट होता है, और आमने सामने बैठकर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से, सांख्यिकी भूगोल से, रिमोट सेंसिंग जीआईएस से असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है, अभी जो हमारा बैच चल रहा है वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी यानी सांख्यिकी भूगोल और रिमोट सेंसिंग जीआईएस और शोध प्रविधि का चल रहा है। इसके बाद हम होली के आसपास से मानव भूगोल का पाठ भी शुरू करेंगे। ये कक्षाएं ऑफलाइन चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो जयपुर में जो एजुमेल संस्थान है वहाँ अभी प्रवेश प्रक्रिया जारी है। सुबह के समय क्लास होती है, तो जो भी रिलेटेड स्टूडेंट है वो क्लास ले सकते हैं, क्योंकि
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट जेआरएफ के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में अपन सारी चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपन ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भूगोल को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो आपको ऑफलाइन में आकर एक्सपर्ट के थ्रू रेगुलर अभ्यास करने से चीज़ें ज़्यादा होगी और फिर आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो उसके लिए निर्णय लेवे और ऑफलाइन कक्षा के लिए आ सकते हैं। जैसे एक ऐसी सूची जिसमें प्रतिदर्श यानी सैम्पलिंग इकाइयों का चुनाव करना होता है। तो प्रतिदर्श इकाइयाँ तो यूनिट होती है, तो अलग अलग सेक्टर से ली जाती है। प्रतिदर्श सूची जो सैंपल फ्रेम होता है, अपन उसको पहले एक फ्रेम में बांटते हैं, उपवर्ग में बनाते हैं, उनमें से फिर रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा, जैसे सैम्पलिंग एरर भी होता है, कई बार अपन ऐसे चुनाव कर लेते हैं जो औसत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो सैम्पलिंग एरर भी कहलाता है। तो इसमें जो बेस्ट आंसर है वो प्रतिदर्श सूची है। निम्न में से कौन सी गैर प्रायिक निर्देशन विधि है, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। नॉन प्रोबेबिलिटी वो होता है जिसमें जो अपन ने प्रतिदर्श चुना है वो जरूर नहीं कि समस्त इकाइयों का ही प्रतिनिधित्व करता हो। इसमें शोधकर्ता अपनी इच्छा अनुसार प्रतिनिधित्व को चुनाव कर लेता है। तो स्तरित निर्देशन विधि तो यादृच्छिक मेथड होता है, यानी संभाव्य विधि होती है। देव निर्देशन भी संभाव्य विधि होती है। व्यवस्थित निर्देशन जो है ये असंभाव्य विधि होती है। तो सबसे जो बेस्ट आंसर इसमें 3 है। ऐसे जैसे सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो नहीं करने के पीछे जो कारण अपन इसमें जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे विजातीय समग्र हो तो यहाँ पर सरल यादृच्छिक नहीं करते। सजातीय में या बड़ा समग्र हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चनों का अभ्यास करने के लिए आपको प्रश्न करते समय 4 ऑप्शन भी आने चाहिए। तो एजुमे संस्थान ज्योग्राफी में इस तरह के नोट्स भी मिलते हैं। जितने भी क्लास में अपन पढ़ाते हैं वो नोट्स का एक सेट आता है जो किट के रूप में आपको विद अभ्यास बुक्स मिलता है। जो स्टूडेंट या ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते वो बाय पोस्ट उस नोट्स किट को मंगा भी सकते हैं। पिछले एग्जामों का अगर रिजल्ट देखेंगे तो एजुमे संस्थान के नोट्स और क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। तो जो न्यू कैंडिडेट है, एमए कर रहे हैं, एमए के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस क्लास में आ सकते हैं। अभी सुबह के समय क्लासें चल रही है। थैंक यू।